बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम 9th क्लास में आज अपना लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आपको पता ही है बेटा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 16 चैप्टर है उसमें बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से एक्सरसाइज नंबर 16.2 और 16.3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से कोई सवाल पेपर में बनता है। तो हम एक्सरसाइज नंबर बेटा 16.2 जो है उससे अपनी बात शुरू करेंगे आज। और उससे अपनी बात शुरू करने से पहले जरा कुछ बातें जरा ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। मुझे पहले तो आप ये बताएं बेटे कि अगर कभी आपको किसी स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स दे दिए जाए और आपको उस स्ट्रेट लाइन का नाम कोई सा भी रख सकता है बेटा। इस पॉइंट को आप कैपिटल ए कह दें, इस पॉइंट को आप कैपिटल बी कह दें, या इस पॉइंट को आप कैपिटल पी कह दें और इस पॉइंट को आप कैपिटल क्यू कह दें। यानी जब कोई स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, तो वो जहां से शुरू हो रही है और जहां पे खत्म हो रही है, किसी भी स्ट्रेट लाइन में जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां पे खत्म हो रही है, लाइन में पॉइंट्स को कभी ऐसे मत कहिएगा आप कि ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। क्योंकि आप लाइन में बेटा यहां से स्टार्ट करके यहां पे खत्म कर सकते हैं, तो यहां से शुरू करके यहां भी खत्म कर सकते हैं। लाइन की लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लाइन की डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा। इसीलिए जब भी आपको कोई स्ट्रेट लाइन दी जाए ना, तो उस स्ट्रेट लाइन के दोनों पॉइंट्स को, जो पहला और आखिरी हो, उसको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं बोला करते, बल्कि इन दोनों को एंड पॉइंट्स कहते हैं। आप कहेंगे सर स्ट्रेट लाइन का एक एंड पॉइंट ए है और एक एंड पॉइंट बी है, या एक एंड पॉइंट बी है और एक एंड पॉइंट ए है। तो लाइन जहां से शुरू हो और जहां पे खत्म हो, उसके पॉइंट्स को आप एंड पॉइंट्स कहेंगे, एंड पॉइंट्स। अब उन एंड पॉइंट्स का नाम कुछ भी हो बेटा, इसे P और इसे Q कहे, या इसे A और B कहे, या इसे X और इसे Y कहे। क्लियर हो गई बात ये? अब आप बताइए बेटे कि जो पहला पॉइंट है, यानी जो पहला एंड पॉइंट है, उस पहले एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आमतौर पे आप जानते हैं ना, इसको x1 y1 कह दिया जाता है। जो दूसरा एंड पॉइंट होता है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स को याद है, कह दिया जाता है x2 y2। ये जो बेटा किसी भी पॉइंट पर x और y की वैल्यूज होती है ना, उनको कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू। ये कहलाएगा x कोऑर्डिनेट, ये कहलाएगा y कोऑर्डिनेट, ये कहलाएगा x कोऑर्डिनेट, ये कहलाएगा y कोऑर्डिनेट। अब ये आपकी मर्जी है बेटे, अगर आप इसको नाम दे रहे हैं x1 y1 का, तो आपको इसे बोलना पड़ेगा x2 y2, और अगर आप इसे नाम दे रहे हैं x1 y1 का, तो आपको इसको कहना पड़ेगा x2 y2। अरे यस, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अब एक बात बताइए बेटे, अगर आपसे कहा जाए कि लाइन सेगमेंट ए से लेके बी तक का, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करवाओ, तो बच्चों डिस्टेंस कैलकुलेट करवाने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, जिसको कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो स्क्वायर रूट के अंदर ब्रैकेट लगाते हैं। याद रखना बेटा, ये पहला वाला एक्स है, ये दूसरा वाला एक्स है। इसी तरह ये पहला वाला वाई है और ये दूसरा वाला वाई है। तो जब दो पॉइंट्स से बनने वाली लाइन की आपको लेंथ निकालनी हो या डिस्टेंस निकालना हो, एक ही बात है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमसे ये बोलता है कि बाद वाले एक्स में से, यानी बाद वाले एक्स का मतलब x2 में से माइनस करा दो पहले वाले एक्स को, यानी x1 को, और लगा दो इस पर होल स्क्वायर प्लस के बाद। इसी तरह से बेटा बाद वाला y कौन सा है? यकीनन y2 होगा। तो y2 में से माइनस करवा दो y1 का होल स्क्वायर। ये होता है बेटा हमारे पास जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस निकालना हो या किसी लाइन सेगमेंट ए से लेके बी की हमें लेंथ मालूम करनी हो। दोनों तरह से सवाल पूछेगा बेटा। कभी आपसे कहेगा दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर लो, तो भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना। कभी बोलेगा दो पॉइंट से बनने वाली लाइन की लेंथ मालूम करवाओ, तो भी यही फॉर्मूला यूज करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटे याद रखना, फॉर्मूला वैसे स्टैंडर्ड तो है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखने के बजाय आप x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब इन वैल्यूज को आगे पीछे कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर में स्क्वायर है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कहीं लिखा हुआ है 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 बनता 3, 3 का स्क्वायर बनता 9। और अगर आपने उसको गलती से लिख दिया 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर मतलब बन जाता 3 माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता। मतलब 5 माइनस 2 बनता 3, 3 का स्क्वायर 9। अगर आप लिख देते 2 माइनस 5, अंदर बनता भले माइनस 3, लेकिन माइनस 3 का स्क्वायर करवाते तो भी बेटा 9 ही आता।
क्योंकि भले आप नेगेटिव नंबर की का स्क्वायर करवाएं तो आंसर तो पॉजिटिव ही आता है। तो आमतौर पे हम लिखते फॉर्मूला ये है, बाद वाले x में से माइनस कराते हैं पहले वाला x का होल स्क्वायर, प्लस बाद वाले y में से माइनस करवाते हैं पहले वाले y का होल स्क्वायर। लेकिन अगर आप चाहें तो अंदर वाली वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी पढ़ा जा सकता है, ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी पढ़ा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, अगर कभी आपसे बोले ना कि लाइन सेगमेंट यानी 2 पॉइंट्स है a से लेके b, उनका डिस्टेंस निकालो, तो आप इसको स्मॉल d से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। और इसको प्रेजेंट करवाने का एक तरीका यह भी होता है कि लाइन सेगमेंट के नाम क्या है दोनों एंड पॉइंट्स के, पहला एंड पॉइंट a है, दूसरा एंड पॉइंट b है। तो लाइन सेगमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं a से लेके b, और चूंकि लाइन सेगमेंट ने तो ऊपर बार का सिंबल डाल दिया, ये शो कर रहा है AB एक लाइन सेगमेंट है। उस AB लाइन सेगमेंट की अगर लेंथ मालूम करनी हो या डिस्टेंस मालूम करना हो तो उसको दो वर्टिकल लाइन से भी शो कर दिया जाता है। इसे पढ़ा जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, या इसे पढ़ सकते हैं लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, लेकिन यूजुअली जब पॉइंट्स का बेटा नाम लिख दिया जाता है ना, A से लेके B या X से लेके Y या P से लेके Q या P से लेके R, तो फिर यहां नाम के साथ मेंशन करना तो ज्यादा बेहतर है बजाय ये लिखने के। बेटा जरा वीडियो पॉज करके यहां तक का काम शाबाश नोट कर लीजिए अपने पास। तो ये हमारे पास कहलाता है पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी पॉइंट से लेके पॉइंट तक की अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, या अगर हमें किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करनी हो तो लेंथ के लिए यहां पे L लिखने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से लिखा जाएगा। ये बच्चों हमारे पास है पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां तक का काम समझ में आ गया बिल्कुल ठीक तरह से। अब आप मुझे बताइए बेटे, अगर आपने चैप्टर नंबर 16 बेटे अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा ना कहीं कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट। बहुत आसान है बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कोलिनियर पॉइंट्स को मैं समझाने जा रहा हूं। बेटा मुझे बताओ, अगर कोई लाइन सेगमेंट आपको दी जाए, पहला पॉइंट लेट से आपको दिया जाए P, दरमियान में कोई पॉइंट आपको दिया जाए Q, और आखिर में आपको पॉइंट दिया जाए R। मुझे बताओ बेटा, क्या ये पॉइंट P, क्या ये पॉइंट Q और ये पॉइंट R बेटा ये अलग अलग लाइंस पे है या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है? वेरी गुड, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बेटा एक ही लाइन पर तो है। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स बेटा जो एक ही लाइन पर मौजूद हो उन्हीं को तो कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट में जरूरी नहीं है कि Q बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में हो, Q जो है वो P के करीब भी हो सकता है, Q जो है वो R के करीब भी हो सकता है। यानी हमें Q की पोजीशन थोड़ी फाइंड करनी, हमें तो सिर्फ ये बताना होगा कि क्या ये तीनों पॉइंट P Q R, क्या ये तीनों पॉइंट A B C वो सब के सब एक ही लाइन पर मौजूद है कि नहीं। तो अगर P Q R तीनों एक ही लाइन पर हो तो उन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स। एक बात तो वाज़ेह हो गई। अच्छा, अब आप मुझे बताइए बेटा, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो ना और आपको ये चेक करना हो कि वाकई ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, तो मुझे जरा ये बताओ बेटा, इस लाइन सेगमेंट को पढ़ने के हमारे पास तीन मुख्तलिफ तरीके होंगे ना। हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि लाइन P से लेके Q, या हम ऐसे पढ़ लें Q से लेके R, या हम पढ़ लें P से लेके R। अच्छा, एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, जब भी कोई लाइन का नाम A से लेके B हो तो जरूरी नहीं है कि आप उसको A से लेके B कहें, आप उसको भले नाम उल्टा कर दो, B से लेके B पहले लिख दो, A बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा लाइन सेगमेंट को आप A से लेके B पढ़ो या B से लेके A पढ़ो, लाइन की डिस्टेंस पे या लेंथ पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता। तो नाम बेटा एक तरह से लेके चलना, या तो PQ बोलो, जब PQ बोलोगे तो QP बोलने की जरूरत नहीं है, अगर PR बोलोगे तो RP बोलने की जरूरत नहीं है, अगर QR बोलोगे तो RQ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जिसको P से लेके R बोलूंगा, हो सकता है कि बुक में उसको R से लेके P बोला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर लाइन सेगमेंट P से लेके R तक है तो इसके अंदर कौन कौन सी जो लाइन सेगमेंट के जो सेगमेंट्स होंगे, लाइन के सेगमेंट्स होंगे, हिस्से होंगे, उनको हिस्सों में करके कैसे पढ़ सकते हैं हम? बेटा इसका एक हिस्सा पढ़ सकते हैं कि P से लेके Q तक है, इसका एक हिस्सा पढ़ सकते हैं Q से लेके R तक है, और इसका एक हिस्सा पढ़ सकते हैं पूरा P से लेके R तक है। अब अगर आपको कहा जाए ना कि आप चेक करके बताएं मैथमेटिकली कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, तो उसका तरीका ये होता है बेटा कि हम लाइन सेगमेंट में ना तीन पॉसिबल डिस्टेंस निकाल लेंगे, तीन पॉसिबल डिस्टेंस। बेटा पहला बताओ, पहला डिस्टेंस P से लेके Q हो सकता है, बेटा दूसरा डिस्टेंस Q से लेके R हो सकता है, और तीसरा डिस्टेंस P से लेके R हो सकता है। तो याद रखना बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें आप तीन पॉसिबल डिस्टेंस बताओ,
तो बताएं बेटा, तीन पॉसिबल डिस्टेंस में से एक पॉसिबल डिस्टेंस तो हो गया P से लेके Q, P से लेके Q यानी पहले से लेके दूसरा। दूसरा पॉसिबल डिस्टेंस हो जाएगा Q से लेके R, दूसरे से लेके तीसरा। और तीसरा पॉसिबल डिस्टेंस हो जाएगा पूरा पहले से लेके तीसरा, मतलब P से लेके R तक, है ना। कोई लाइन सेगमेंट में अगर 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे बेटा तो उसको 3 तरह से पढ़ सकते हो आप। पहले P से लेके Q पढ़ लो, फिर Q से लेके R पढ़ लें, या फिर P से लेके R पढ़ लें। अब आप मुझे बताएं, जब आप ये तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे ना, P से लेके Q, Q से लेके R, P से लेके R, तो इन तीनों डिस्टेंस में खास रिलेशन होना चाहिए। वो खास रिलेशन क्या, जरा ध्यान से सुनो बेटा। मुझे बताओ, अगर मैं P से लेके R तक का डिस्टेंस ऐसे लिख रहा हूं, P से लेके R तक का डिस्टेंस, तो बेटा फिर ये बराबर होना चाहिए, P से लेके R का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए P से लेके Q का डिस्टेंस प्लस Q से लेके R का डिस्टेंस। अरे यस बेटा, P से लेके R तक का जो कंप्लीट लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस होगा वो दो छोटे छोटे डिस्टेंस में हम ब्रेक करवा सकते हैं। तो P से लेके R तक का डिस्टेंस बराबर होगा P से लेके Q प्लस Q से लेके R। मैं P से लेके R को डिस्टेंस को लिख सकता हूं P से लेके Q प्लस Q से लेके R। अगर याद रखना बेटा, तुम्हें सवाल में कहा जाए कि शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो याद रखना वो ये वाली जो इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यानी P से लेके R तक का डिस्टेंस उतना ही आएगा जितना P से लेके Q प्लस Q से लेके R। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये है बेटा कि याद रखिएगा, हमारे बुक में ना उन्होंने पेज नंबर, मैं पेज नंबर बेटा आपको बता रहा हूं, जरा अपने पास चेक कर लीजिए। बुक में पेज नंबर है 255। बेटा जो बुक में पेज नंबर 255 है उसमें से उसने एक कंडीशन ये वाली नहीं दी हुई है, दो कंडीशन और दी हुई है। वो दो कंडीशन भी चेक कर ले। वो कह रहा है या तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो, P से लेके Q का डिस्टेंस बराबर हो P से लेके R प्लस Q से लेके R। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन दी हुई है Q से लेके R का डिस्टेंस बराबर हो P से लेके Q, P से लेके Q प्लस P से लेके R। अच्छा एक बात का ख्याल रखना बेटा, हमारी बुक में ना वो लेटर्स के साथ खेल रहा है, इसको PQ लिखने के बजाय QP लिख रहा है। आप ऐसा मत करें, आप एक ही डायरेक्शन रखें अपनी कि P से लेके Q तो Q से लेके R तो P से लेके R। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटे, बहुत ध्यान से बात सुनना। अगर हमें सवाल में 3 पॉइंट्स दिए गए और हमसे कहा जाए कि साबित करो या चेक करो ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं या नहीं, यानी ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, तो उसके लिए इन तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन लगनी चाहिए। यानी कोई एक डिस्टेंस बराबर होना चाहिए बाकी दो डिस्टेंस के सम का, कोई एक डिस्टेंस बराबर होना चाहिए बाकी दो डिस्टेंस के सम का, या कोई एक डिस्टेंस बराबर होना चाहिए बाकी दो डिस्टेंसेस के सम का। यानी क्या बन सकता है, P से लेके R, चेक करना बेटा, P से लेके R बराबर होगा PQ प्लस QR। अरे यस वही लिखा PQ प्लस QR। या ऐसे पढ़ लो P से लेके Q, P से लेके Q बराबर होना चाहिए PR प्लस QR, या Q से लेके R, Q से लेके R बराबर होना चाहिए PQ प्लस वेरी गुड PR। तीनों में से कोई से भी एक कंडीशन लग गई ना, तीनों में से कंडीशन बेटा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझो। अगर उसको हटा भी दो ना तुम इस तरह समझ लो, सर लाइन सेगमेंट में 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसके 3 हिस्से बन गए, एक छोटा हिस्सा फिर छोटा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा। लेकिन याद रखना 3 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी होंगी, किसी भी दो हिस्सों को ऐड करने से तीसरा हिस्सा आ जाए। अब पहले और आखिरी वाले हिस्से को ऐड करें, यानी पूरे बड़े वाले को और छोटे वाले हिस्से को ऐड करें तो पहला वाला हिस्सा आ जाए, या अगर आप पहले वाले हिस्से को और बड़े वाले हिस्से को ऐड करें तो अगला वाला छोटा हिस्सा आ जाए, या फिर पहले हिस्से को और दूसरे को हिस्से ऐड करें तो पूरी वैल्यू आ जाए। अब ये हम क्वेश्चन में चेक कर लेंगे कि कोई से भी दो डिस्टेंस को ऐड करने से बस जवाब तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाना चाहिए। वो आपको उसमें से बेटा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, उसमें से देखना समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह बात। तो शाबाश, जरा बेटा जो कुछ लिखा है बोर्ड पे जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज नंबर 6.2 की हेडिंग बना दीजिए। एक्सरसाइज नंबर 6.2 अपने पास बुक में पेज नंबर 262 पर है बेटा, ये सब कुछ नोट कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मैं भी सवाल सॉल्व कराऊंगा, बता दूंगा। बस मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आपके कोर्स में 3 पॉइंट्स दे कोलिनियर, बस कोई से भी दो डिस्टेंसेस का सम
तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाना चाहिए। कोई से भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर, और तीन डिस्टेंस होते कौन कौन से? एक का नाम PQ होता है, एक का नाम QR होता है, एक का नाम PR होता है। एक का नाम PQ, एक का नाम QR, एक का नाम PR। अब इनमें से इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस कोई से भी दो डिस्टेंस का सम किसी एक डिस्टेंस के बराबर आ जाए। बेटा पेज नंबर 262 पर एक्सरसाइज नंबर 16.2, बेटा वीडियो पॉज करके सब कुछ जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हेडिंग बना दीजिए 16.2 क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ध्यान से बात सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से बात सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है कि बाकायदा जो बेटा आपका जो बोर्ड के एग्जाम का पेपर होगा उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ होता है, प्लीज करके लिखे होते हैं, प्लीज डू नॉट राइट द क्वेश्चन। अब इससे ज्यादा और क्या बचा? वो लिख रहा है खुदा के वास्ते क्वेश्चन कॉपी नहीं करें, डायरेक्ट सोल्यूशन सॉल्व कर दें। तो आप जब एग्जाम में अगर लेट से मैं सवाल करवा रहा हूं, अगर यही सवाल क्वेश्चन 1 के नाम से हो, जिस नाम से भी ये क्वेश्चन हो बेटा, सिर्फ क्वेश्चन की हेडिंग डाल के सोल्यूशन से शुरू हो जाना, डायरेक्ट पूरा पूरा सवाल कॉपी मत करना, सही है? अच्छा, दूसरी बात है कि जहां फिगर बनाने की जरूरत होगी, चाहे तो पहले फिगर बना दीजिए, उसके बाद फिर आप सोल्यूशन की हेडिंग बना दीजिए। अब फिगर बनाना हर जगह नेसेसरी नहीं है, मैं समझाता हूं आपको कि कैसे पहचानेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर। अब कह रहे हैं 3 पॉइंट्स हैं, साबित करो कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब आप मुझे बताएं बेटा, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं और मैं उस पर 3 पॉइंट्स रखवा दूं, एक P, एक Q और एक R, तो बेटा हमने जो तरतीब रखी है देखो, उसके अकॉर्डिंग P से लेके पहला पॉइंट P है, दूसरा Q है और तीसरा R है। जरूरी थोड़ी है बेटा कि ये वाला Q P और R के बीच में हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला R बीच में हो, P और Q एंड पॉइंट्स हो। तो जब भी कभी आपसे किसी सवाल में कहे ना कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, फिगर ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग बना के आप सोल्यूशन में सबसे पहले 3 पॉइंट्स लिख लें जो जो आपको गिवन है। बेटा पहला पॉइंट है P के नाम से, और पॉइंट P कितना? -3 -4। बेटा दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है Q के नाम से, जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 6, और जो तीसरा पॉइंट है बेटा वो आपको R के नाम से दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट है 0, 2। अब ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान से बात सुनो। 3 पॉइंट दिए में P -3 -4, Q है 2, 6 और R है 0, 2। कह रहे साबित करो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब आप मुझे बताएं बेटा, अगर साबित करने तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो मुझे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स आप देंगे तो 3 पॉसिबल डिस्टेंस या 3 पॉसिबल लेंथ मुझे वैसे ही पढ़ने आती है। कैसे? सर एक लेंथ P से लेके Q होगी, सर एक लेंथ Q से लेके R होगी, और एक लेंथ P से लेके R होगी। अरे कैसे? पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, और फिर पहला और तीसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा। अब आप मुझे बताएं, जब मुझे पता है कि P, Q, R 3 पॉइंट्स के अंदर तरतीब यही बननी है, तो यू डोंट नीड टू शो इट बाय द फिगर। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे एग्जाम में, पहला पॉइंट P, दूसरा पॉइंट Q, तीसरा पॉइंट R लिखने के बाद अब आप सिर्फ एक बार लिख देंगे, ऐसे आप लिखेंगे बिकॉज, या वी नो दैट, इसको वी नो दैट पढ़ सकते हैं बेटा। वी नो दैट डिस्टेंस बराबर होता है स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अरे यस, जरा यहां तक का काम कॉपी कीजिए, शाबाश। ये तीनों कंडीशन तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है बेटा, मैं भी समझा दूंगा आपको कि आप इस सवाल को प्रूफ कैसे करेंगे। बहुत ध्यान से बात सुनना, और अगर आपको किसी ने ये बोला है कि इस सवाल के अंदर फिगर बनाना जरूरी है तो उसने गलत बोला है। फिगर हर सवाल में बनाने की जरूरत नहीं होती, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। फिगर बनाई जाती है अपने आप को समझाने के लिए। पहली बात तो ये कि हम करने क्या जा रहे हैं। जब हमें 3 पॉइंट दिए जाएंगे और हमसे, मैं ये नहीं कह रहा कि आगे वाले किसी सवाल में फिगर बनाना मत, फिगर बनाएंगे लेकिन जहां जरूरत होगी वहां। अभी 3 पॉइंट्स हैं तो 3 पॉसिबल डिस्टेंस वैसे ही हमें पता है कि कौन कौन से हो सकते हैं। अब डिस्टेंस बराबर स्क्वायर रूट के अंदर फॉर्मूला आ गया। अब मुझे बताओ बेटा, पहला डिस्टेंस हम P से लेके Q का निकाल रहे हैं ना। जब बेटा हम पहला डिस्टेंस P से लेके Q का निकालेंगे तो पहले पॉइंट P की वैल्यूज लिख दो, यानी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, -3 -4, और जो Q है वो 2, 6।
आप देख रहे हैं मैं कोई वर्डिंग नहीं लिख रहा हूं बेटा, किसी किस्म की कोई लैंग्वेज कोई वर्डिंग नहीं है, सारा काम मैथमेटिकल है। जहां जरूरत पड़ेगी बेटा वहां पर हम वर्डिंग ऐड करेंगे। अब आप मुझे बताएं, पहला पॉइंट हमने पी उठाया, दूसरा पॉइंट क्यू उठाया। बेटा एग्जाम में आप बिल्कुल इस तरह से लिखिए ना, पेंसिल से या पेन से। आप अलाउड है कि आप इसके नीचे लिख दीजिएगा x1 छोटा सा, y1, इसके नीचे लिख दीजिएगा आप x2 और y2। वो भी कब, अगर आपको प्रॉब्लम हो, वरना एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है कि पहला x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है। सही, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख दे, नहीं लिखना चाह रहे हैं तो बेशक ना लिखें। अब आप मुझे बताएं, P से लेके Q का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हम लिखेंगे ऐसे, डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। इसका डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। अरे यस, किससे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको देख देख के वैल्यूज मत पुट कराओ बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कैसे याद रखा हुआ है कि सर जब दो पॉइंट्स होंगे x1 y1 और x2 y2, तो कैसे याद करते थे? बाद वाले x में से माइनस कराएंगे पहले वाला x का होल स्क्वायर, और बाद वाले y में से माइनस कराएंगे पहले वाले y का होल स्क्वायर। अरे यस, तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, x1 y1 x2 y2। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये ना लिखता और मैं ये हटा दूं, तो अब मुझे बताओ बेटा, ये पहला वाला x है तो ये दूसरा वाला x है, ये पहला वाला y है तो ये दूसरा वाला y है। अब मैंने फॉर्मूला क्या बोला था? बाद वाले x में से माइनस कराएंगे पहले वाले x का होल स्क्वायर। जो बोल रहे हो वो लिखोगे बेटा। क्या लिखोगे जरा देखना बोर्ड पर ध्यान से। बाद वाले x में से, बाद वाले x में से माइनस कराएंगे पहला वाला x का होल स्क्वायर। अरे यस बेटा, ये इतने सारे माइनस कहां से आ गए? एक माइनस फॉर्मूले का है, ये वाला फॉर्मूले का माइनस है, और ये वाला माइनस तो बेटा खुद 3 के साथ था, ये वही वाला आ गया। तो बाद वाले को पहले लिखा, उसमें से माइनस करवाया, पहले वाले को करवा दिया होल स्क्वायर। सेम यही काम बेटा यहां पर कर दो, प्लस के बाद वाले y में से माइनस करा दो। क्या बेटा? अरे यस, पहला वाला y और ब्रैकेट बंद करके उसका होल स्क्वायर। सही है, चेक कर लो बेटा क्या कर रहा हूं। बाद वाले x में से माइनस करवा रहा हूं पहला वाला x होल स्क्वायर, बाद वाले y में से माइनस करवा रहा हूं पहला वाला y का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा इनको सॉल्व कर लो बेटा। अब मुझे बताएं, अब इनको सॉल्व करते रूट तो वैसे ही आ गया। अब आप ब्रैकेट मर्जी है बेटा, राउंड ब्रैकेट लगा दें, कर्ली ब्रैकेट लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मुझे बताओ बेटा, ये वाला 2 तो वैसे ही आ गया, माइनस माइनस, अरे यस, प्लस हो गया, ये बन गया 2 + 3 का होल स्क्वायर। प्लस के बाद बेटा 6 वैसे ही आ गया, माइनस माइनस बन गया प्लस, ये बन गया 6 + 4 का होल स्क्वायर। जरा इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, हर जगह उल्टे हाथ पर ये वाली वैल्यू बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आखिर में आंसर आ जाएगा तो एक बार लिख दीजिएगा, इसको साथ साथ चलाने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो गया, वो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मुझे बताओ बेटा, 2 + 3 बनेगा 5, बेटा 5 का स्क्वायर करवाएंगे, वेरी गुड, 25। बेटा 6 + 4 बनेगा 10, बच्चों 10 का स्क्वायर कराओगे तो वैल्यू आएगी 100। अब जब इन दोनों को बेटा ऐड किया हमने तो 25 में 100 ऐड किया, बेटा आंसर हो गया 125। बेटा कुछ नंबर इतने फेमस है ना मैथमेटिक्स में, जो ये बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे 144, 125, 121। इनका तो बेटा डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर या रूट से बाहर कैसे निकालते हैं ये आपको याद होना चाहिए। और अगर नहीं आता ना बेटा तो आप सुन लीजिए ध्यान से, ये जो रूट के अंदर 125 है ना, इस 125 का जरा ध्यान से बात सुने, 125 का मतलब होता है 3 दफा 5। 3 दफा अगर 5 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 125। अब आप बताएं बेटा, स्क्वायर रूट का सिंबल है ना, तो मैं 3 बार लिखने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस 5 और 5 को मिला के लिख दूंगा, यानी मल्टीप्लाई करवा के 25, और एक वाला 5 अकेला छोड़ दूंगा। तो 125 को आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं 25 × 5। वेरी गुड, 125 को ब्रेक किया 25 × 5 में। क्यों किया? क्योंकि ये वाला 25 रूट से बाहर आके बन जाएगा 5, और जो रूट से बाहर नहीं आ सकता उसको रूट के अंदर ही छोड़ दें। उसके आगे क्या लिख दीजिएगा? यूनिट्स, क्योंकि बेटा जो लेंथ होती है ना या डिस्टेंस होता है उसका कोई ना कोई यूनिट जरूर होता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। लेकिन ये चूंकि आपको सवाल में बता नहीं रहे कि डिस्टेंस का यूनिट क्या रखवाएं, तो इसलिए हम फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आगे क्या लिख देते हैं? यूनिट्स लिख देते हैं, कि हम ये बता सकेंगे भाई ये लेंथ तो है बट इसका कोई ना कोई यूनिट होगा। ये बात ध्यान में रखें, हमें बताना नहीं है, बस लिखना है खाली। बेटा पहला डिस्टेंस निकाला, पी से लेके क्यू, तो डिस्टेंस इतना आ गया 5 √ 5। शाबाश, जरा वीडियो पॉज करके जल्दी से पहला डिस्टेंस अपने पास कॉपी कर लीजिए। अब शाबाश बताओ बेटे, जब पहला डिस्टेंस आ गया, कौन सा बेटा?
P से लेके Q तक, तो दूसरा डिस्टेंस तो पता ही है, अब वो Q से लेके R तक होगा, और तीसरा डिस्टेंस फिर P से लेके R। तो हम क्या कर रहे हैं, पहला डिस्टेंस निकाल चुके हैं, अब दोनों अगले पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, फिर पहले और आखिरी वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो शाबाश, जरा बेटा यहां पे कॉपी कर लीजिए। उसके बाद जरा बताइए अगला डिस्टेंस कौन सा निकालने जा रहे हैं आप। वेरी गुड, Q से लेके R। बेटा अभी निकाला था P से लेके Q, अब निकालने जा रहे हैं Q से लेके R। तो Q से लेके R निकालने के लिए पहले पॉइंट Q लिख दीजिए। पॉइंट Q अपने पास है 2,6 और R अपने पास है 0,2। चलिए बेटा, एक दफा डिस्टेंस फॉर्मूले का रेफरेंस लिखना है, बार बार मत लिखिएगा, सिर्फ एक दफा डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करवाते रहे। बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, Q से लेके R पर लगा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैंने क्या बोला, अच्छी बात क्या है कि आपको बार बार बच्चों की तरह x1 y1 x2 y2 नहीं लिखना, ये अंडरस्टूड है, चेक करने वाले को भी पता है कि ये x1 y1 और ये x2 y2 सही है। अगर वैसे एक अलग बात है कि अगर कोई चेक करने वाला बोले कि मुझे तो नहीं पता कि ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है, तो अगर कोई चेक करने वाला ये बोले कि मुझे तो नहीं पता कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो क्या बोलेंगे हम? भाई मुझसे यही बोल सकते हैं कि कॉपी क्यों चेक कर रहा है फिर, जब ये पता ही नहीं है। तो ये हर किसी को पता होता है चेक करने वाले को कि अंडरस्टूड है ये x1 y1 ये x2 y2। अब लगा दें इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, Q से लेके R स्क्वायर रूट के अंदर। अभी क्या पढ़ा था बेटे, बाद वाले x में से माइनस कराएंगे पहले वाला x। शाबाश बताइएगा, 0 में से माइनस हुआ 2 का होल स्क्वायर। तुम देख लो ब्रैकेट कोई सा भी लगा दो बेटा, कहीं कर्ली ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि यहां डबल ब्रैकेट आ रहा था ना, इसलिए कर्ली ब्रैकेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट कोई सा भी लगा दो बेटा। बाद वाले x में से माइनस करवाया पहला वाला x का होल स्क्वायर, बाद वाले y में से माइनस करवाया पहला वाला y का होल स्क्वायर। अब जरा देखते हैं बेटा स्क्वायर रूट के अंदर, बेटा 0 में से 2 माइनस करोगे तो खाली -2 बचेगा। क्यों सर? क्योंकि 0 - 2 का मतलब -2 के साथ 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, जब कुछ नहीं है तो हटा दो उसको, तो खाली बच गया -2। प्लस के बाद बेटा 2 - 6 किया तो जवाब आ जाएगा -4 का स्क्वायर। अरे यस, सिंप्लीफाई करना बेटा। बेटा किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करवाते हैं आंसर हमेशा प्लस आता है, क्योंकि माइनस को 2 बार लेने का मतलब है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस को 2 बार लिया खत्म हो गया, 2 को 2 बार लिया तो 2 2 4, यानी 2 का स्क्वायर 4। माइनस को 2 बार लिया, माइनस खत्म हो गया, 4 का स्क्वायर किया, अरे वेरी गुड 16। अब इसको सॉल्व कर लें बेटा, 4 + 16 किया तो आंसर 20। अब बताइए 20 को ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका बेटा सभी जानते हैं, 4 × 5। बेटा 4 × 5 क्यों लिखा? क्योंकि ये वाला 4 रूट से बाहर आके 2 बन जाए और ये वाला 5 रूट से बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा, तो अवॉइड करना डेसिमल में लिखने से। और उसके आगे क्या लिख देना बेटा, शाबाश यूनिट्स। ये किसका डिस्टेंस आ गया बेटा, Q से लेके R तक का, जैसे मैं आखिर में कह रहा था यहां लिख सकते हैं आप P से लेके Q तक का डिस्टेंस। शाबाश, जरा बेटा पॉज करें वीडियो और यहां तक नोट कर लीजिए। अब 3 पॉइंट्स है ना बेटा P Q R, तो पहला पॉसिबल डिस्टेंस PQ निकाल लिया, 5√5 आ रहा है बेटा। दूसरा पॉसिबल डिस्टेंस QR निकाल लिया, 2√5 आ रहा है, सही है। अब मैं अपने अंदाजे के लिए बेटा सिर्फ रफ फर्क में इन वैल्यूज को लिख रहा हूं ताकि सॉल्व करने में, समझाने में आपको आसानी है। ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। बेटा पहला डिस्टेंस जो P से लेके Q था, पहला डिस्टेंस जो P से लेके Q था वो हमने मालूम किया 5√5, और जो दूसरा डिस्टेंस Q से लेके R था बेटा वो अपने पास आ गया 2√5। शाबाश बेटा, यहां तक पहुंचने के बाद अब बता दिए जरा सोल्यूशन में देख के। बेटा पहला डिस्टेंस P से लेके Q था ना, दूसरा डिस्टेंस Q से लेके R था ना, तो शाबाश बताओ तीसरा डिस्टेंस कौन सा? अरे यस, पहले से लेके आखिरी वाला, यानी P से लेके R। तो मुझे बताया बेटा पॉइंट P लिख लेते हैं और पॉइंट R लिख लेते हैं। तो बेटा पॉइंट P कितना था अपने पास, आई थिंक था -3 और -4। पॉइंट P अपने पास है -3 -4, और पॉइंट R बेटा अपने पास है 0,2। अरे यस बेटा, पॉइंट P है -3 -4 और R है 0,2। जरा बेटा डिस्टेंस निकालते हैं। अब जब इस पर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये बन गया P से लेके R = स्क्वायर रूट के अंदर। इधर देखना बेटा बोर्ड पर, अब देखो जहां डबल माइनस आता है वहां ये ब्रैकेट लगा दो। अगर कंफ्यूजन हो रही है कि सर ये क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, तो मत लगाएं, छोड़ दें, ऐसे ही कर रहे हैं, राउंड ब्रैकेट बना दें। बाद वाले x में से माइनस करवा रहे हैं पहले वाला x, तो पहले वाला x खुद क्या है -3, ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर, ऐसे कर लो बेटा।
और अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस करवा दो, खाली 3 का होल स्क्वायर लिख दो। मैं समझाने के लिख रहा हूं बेटा पूरा। 0 में से बाद वाले एक्स में से माइनस करवाया पहले वाला एक्स का होल स्क्वायर, प्लस के बाद बेटा बाद वाले y में से माइनस करवाया, वेरी गुड, पहले वाला y का होल स्क्वायर। सही है, बाद वाले x में से माइनस करवाया पहला वाला x होल स्क्वायर, बाद वाले y में से माइनस करवाया पहला वाला y होल स्क्वायर। अब आप जरा सिंप्लीफाई करने में देख रहे बेटा सिंप्लीफिकेशन क्या बनेगी, तो p से लेके r बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। अब जरा सुनना बेटा बात ध्यान से, जीरो तो लिखना बेकार है, जीरो का मतलब ही कुछ नहीं है बेटा। जीरो को हटा दिया तो माइनस माइनस बन गया प्लस। जब बेटा माइनस माइनस बन गया प्लस तो अंदर कौन बचा, खाली 3, तो 3 का स्क्वायर किया तो सर वैल्यू 9 आ गई। अरे यस, जीरो को हटा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर खाली 3 बचा, 3 का स्क्वायर किया 9। बेटा यहां बताओ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, वेरी गुड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 में 2 ऐड किया 6 बन गया। जब 6 का स्क्वायर किया, शाबाश, 36। बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर किया 9, यहां माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 में जब 2 ऐड किया 6 बना, 6 का स्क्वायर किया तो 36। आप इस तरह कर लें डायरेक्ट, या एक स्टेप बढ़ाएं, पहले माइनस माइनस प्लस साइन शो करें, फिर 4 + 2 6 करवाएं, फिर 6 का स्क्वायर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा बेटा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो, तो P से लेके R का जब डिस्टेंस कैलकुलेट किया बेटा 36 और 9 को ऐड किया तो 45। अब आप ध्यान से मेरी बात सुने बेटा, 45 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं ना, वेरी गुड, 9 × 5 बेटा 9 5 = 45 होता है। तो हमने क्या किया, ये वाला 9 जो था वो रूट से बाहर आके 3 बन गया, और ये वाला 5 जो था वो रूट में एज इट इज रह गया। तो ये अपने पास डिस्टेंस आ गया P से लेके R तक का। ये लिख दो बेटा साथ साथ, ये आखिर में लिखो, फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ बेटा तीसरा डिस्टेंस जो मेरे पास आ रहा है, तीसरा डिस्टेंस जो अपने पास आ रहा है P से लेके R, यहां लिख रहा हूं बेटा समझाने के लिए, आप मत लिखना। P से लेके R आ रहा है 3√5। कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको, इसलिए मैं आपको पास ये तीनों डिस्टेंस लिख के कुछ बताऊंगा, तो आप ध्यान से बात सुनिएगा। शाबाश, जरा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब मैंने अपने अंदाजे से अपने याद दिलाने के लिए वो तीनों डिस्टेंस लिख लिए हैं। एक डिस्टेंस मेरे पास आ रहा है PQ 5√5, एक डिस्टेंस आ रहा है QR 2√5, और एक डिस्टेंस आ रहा है PR 3√5। अब जो मैं आपको सवाल स्टार्ट करने से पहले कंडीशन लिखा रहा था ना, बुक में 3 कंडीशन दी हुई है, वो तक याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। इसी में से खुद देख के आप बोलोगे कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। ये सब कुछ हटा दिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मुझे बताइए अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे बेटा, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो बुक वाला क्या बोलना चाह रहा था, कोई से भी 2 डिस्टेंस का सम बराबर तीसरे डिस्टेंस के होना चाहिए, या कोई भी एक डिस्टेंस का सम बराबर किसी 2 डिस्टेंस के सम होना चाहिए। यानी आपके पास क्या करना है, 2 डिस्टेंसेस को ऐड करके कोई एक डिस्टेंस बनाना है। अब आप छोड़ो बुक में क्या कह रहा है, आप इन 3 डिस्टेंस को देख लो, खुद ही पहचान जाओगे आप। मुझे बता दो बेटा, इनमें से एक डिस्टेंस है 5√5, तो खुद सोचो 5√5 कैसे मिलेगा। अरे बिल्कुल, जब मैं 3√5 और 2√5 को आपस में, वेरी गुड, ऐड कर दूंगा। तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि अगर मैं इन 2 डिस्टेंसेस को आपस में ऐड करवा दूं, इन 2 डिस्टेंसेस को आपस में ऐड करवा दूं, तो तीसरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमने क्या बोला बेटा, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमने कहा आखिरी स्टेप में कि सर अगर आपको PQ चाहिए तो PQ हम ला सकते हैं, कैसे, अरे यस, QR + PR। इस आंसर को देख के फैसला कर लो बेटा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तुम बताओ इन तीनों में से सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा था बेटा, अरे यस 5√5, उसका नाम क्या था, PQ। देखो मैंने PQ उल्टे हाथ में लिख लिया। अब बाकी 2 डिस्टेंस कौन से बचे, एक बचा QR, एक बचा PR, एक बचा QR, एक बचा PR। और नजर भी आ रहा है सर सबसे बड़ा डिस्टेंस उल्टे हाथ पे पहले लिख लेना, फिर बाकी जो डिस्टेंस है वो सीधे हाथ पर लिख लेना। कोई सा भी पहले लिख लो, ये लिख लो पहले, या ये लिख लो बाद में, या ये लिखो पहले लिखो बाद में, कोई बड़ा डिस्टेंस उल्टे हाथ पे रखवा देना। अब बड़े डिस्टेंस उल्टे हाथ पे रखवा के इसकी वैल्यू पुट करवा दी बेटा। P से लेके Q अपने पास है 5√5 बेटा, Q से लेके R चेक करो, Q से लेके R अपने पास था 2√5 बेटा। P से लेके R ये अपने पास है 3√5 बेटा। 5√5 तो छोड़ दो वैसे ही बेटा, ये 2√5 है, ये 3√5 है। जब 2 वैल्यूज को ऐड करवाते हैं सिर्फ कोफिशिएंट्स को ऐड करवाएंगे,
3 में 2 ऐड हुआ, अरे यस 5 आ गया, और आगे क्या √5। अच्छा ये इसको कभी किसी को ऐड करने में प्रॉब्लम हो ना बेटा, तो याद करो मतलब आसान तरीके से इसको उर्दू में पढ़ लिया करो। ये लिखा हुआ है 2√5, इसको आप ऐसे मत पढ़ो, इसे पढ़ लो आप 2√5, 2√5 यानी √5 2 मरतबा है, यहां पे 3√5 यानी √5 3 मरतबा है, तो √5 2 मरतबा, √5 3 मरतबा, अरे तो टोटल √5 है कितनी मरतबा, 3 2 5 मरतबा, 5√5। अब आप मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर, तो हम लिख देंगे देयरफॉर, इसको ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट्स, बेटा पॉइंट्स को ऐसे लिखते हैं पीटीएस, पॉइंट्स आर क्या कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। प्रूफ करने को कह रहा था तो यहां उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए प्रूफ भी लिख दीजिए। अरे यस यस, ये था बेटा आपका एक्सरसाइज नंबर 16.2 का पहला इंपॉर्टेंट सवाल। उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। जब इस वीडियो को बेटा हम अपलोड कर दें तो काइंडली आप इसको सुकून से देख लीजिएगा, और अगर आपको ऐसा लगे बेटा कि किसी जगह कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ के सवाल जो भी पूछेंगे मैं उसका इंशाल्लाह जवाब आपको दे दूंगा। टाइम आपके पास कम बचा है बेटा, ये एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कम टाइम में, अभी तो मैं ख्याल इसकी खाली मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो बनाई है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा रिवीजन ठीक तरह से करने हैं बेटा तो यकीन करें सिर्फ 5 से 6 डिफरेंट क्लासेस हैं, 5 से 6 डिफरेंट क्लासेस के अंदर मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल इस ईयर के जितने भी है 9th के, वो पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपलोड कर दूं, ताकि आपकी अगर प्रिपरेशन नहीं है, अगर प्रिपरेशन है अच्छी बेटा तो कोई जरूरत नहीं है आपको सब देखने की, बट अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, पुरानी बातों में कुछ मसला है, सुनना चाह रहे हैं दोबारा, तो आप इन लेक्चर से इंशाल्लाह अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।